बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जो लोग मुहर्रम शरीफ के महीने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ध्यान से सुने। इसमें आपको दो तीन चीज़ों के बारे में हम बताने के लिए जा रहे हैं। पहली चीज़ हम आपको यह बताएंगे कि मुहर्रम शरीफ के रोज़े फ़र्ज हैं या सुन्नत या नफिल हैं। महीने में कितने रोज़े रखना चाहिए और उसकी फजीलत क्या है। मुहर्रम शरीफ के दिन कितने अम्बिया अलैहिस्सलाम को किस किस चीज़ से निजात मिली। दूसरी चीज़, मुहर्रम शरीफ के रोज़े की नियत किस तरीके से हमें करना है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आपको सबको हदीस पाक की रोशनी में बताएंगे। नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि इन चीज़ों के बारे में सही जानकारी हासिल हो सके। आप अपने बच्चों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। बड़े ध्यान और बड़े तवज्जो से आप सुने। सबसे पहली बात हम आपको यह बता दें, जैसे कि सही मुस्लिम और सही बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि इब्तिदा इस्लाम में ये आसूरे का रोजा यानी मुहर्रम की जो 10 तारीख आती है ना, तो उस आसूरे का रोजा पहले फर्ज था इब्तिदा इस्लाम में, और तमाम मक्का के लोग जो हैं इस रोजे को रखा करते थे। और मदीना शरीफ में भी अब जब रमजानुल मुबारक का महीना आया और रमजानुल मुबारक के महीने में जब अल्लाह तबारक व ताला ने रोज़ों को फर्ज किया, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमा दिया कि अब रमजान के रोजे फर्ज हो चुके हैं। आसूरे का रोजा जिसका दिल चाहे वो रखे और जिसका दिल ना चाहे वो छोड़ दे। ये फिर नफली रोजा हो गया, पहले फर्ज था, अब नफली रोजा है। जो आसूरे का रोजा रखेगा तो उसे सवाब मिलेगा, और अगर कोई शख्स नहीं रखता है तो उसे कोई गुनाह नहीं मिलेगा। पहली चीज यह हो गई। अब दूसरी चीज यह है कि हमें मुहर्रम शरीफ के महीने में कितने रोजे रखना चाहिए। एक दो 10 दिन कितने दिन रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात हम आपको यह बता दें कि यह मुहर्रम शरीफ का महीना जो है बड़ा मुतबर्रक है और बड़ी बरकतों वाला है। मुहर्रम शरीफ का महीना बहुत ही ज्यादा हुर्मत वाला है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक जो है, अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ 12 महीनों में से 4 महीने जो हैं हुर्मत वाले हैं, बड़ी इज्जत और तकरीम वाले हैं। पहला महीना मुहर्रम शरीफ का है, और दूसरा रजब का, और तीसरा जिलकादा और जिलहिज्जा का है। तो ये 4 महीना जो हैं हुर्मत वाले हैं, और इन महीनों में जो शख्स भी, चाहे वो मर्द हो औरत हो, इबादत करता है तो उसे बहुत ज्यादा सवाब मिला करता है। अब ये हुर्मत वाला महीना है, एक हदीस पाक में ये मौजूद है, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुहर्रम शरीफ के महीने में किसी भी दिन रोजा रखेगा, तो गोया कि उसका एक रोजा रखना ऐसा होगा जैसे उसने पूरे महीने के रोजे रखे। एक रोजे का सवाब अल्लाह तबारक व ताला इतना अता फरमाएगा। अब आइए, आसूरे के रोजे रखने की क्या फजीलत है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक और हदीस पाक में मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसूरे का रोजा रखो, इस दिन अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम भी रोजा रखा करते थे। तो इसलिए आप भी रोजा रखें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है। अब एक दूसरी हदीस पाक में है, जैसे कि मुस्नद इमाम अहमद के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौम आसूरा का रोजा रखो, इसमें यहूदियों की मुखालफत करो। इससे पहले या बाद में भी एक दिन का रोजा रख लिया करो। ये अल्लाह के नबी का फरमान है, क्योंकि यहूदी लोग जो थे वो आसूरे का रोजा रखा करते थे। जब यहूदी लोग आसूरे का रोजा रखा करते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे मुखालफत के लिए ये हुक्म फरमाया, ताकि यहूदियों से मुसाहबत न हो सके कि यहूदी भी आसूरे का रोजा रखते हैं, हम भी रखते हैं, तो फर्क क्या होगा। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने दोनों में फर्क करने के लिए एक रोजा आगे या पीछे का मिलाने का हुक्म दे दिया। अब अगर कोई शख्स पहली मुहर्रम से रोजा रखता है, 10 मुहर्रम तक, तो बहुत ज्यादा उसे सवाब मिलेगा। अगर कोई शख्स पहली मुहर्रम से लेकर लास्ट मुहर्रम तक रोजा रखता है, तो उसे और भी ज्यादा सवाब मिलेगा। अब अगर कोई शख्स आसूरे का रोजा रखता है, तो उसे अगर कोई एक शख्स एक ही रोजा रख लेगा, तो ऐसा नहीं कि वो गुनाहगार होगा या उसके ऊपर कोई गुनाह होगा। ऐसा नहीं है, एक रोजा भी रख सकते हैं, लेकिन आगे पीछे का
एक रोजा और साथ में मिला लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा और यहूदियों से जो है मुखालफत भी हो जाएगी। देखिए किताब के अंदर आता है कि याद रखिए जब भी आसूरे का रोजा रखें तो साथ ही 9 तारीख या 10 तारीख का रोजा मिला लें या 10 तारीख के रोजे के साथ 11 तारीख का रोजा मिला लें। ये रोजे रखना ज्यादा बेहतर है। अगर किसी ने 10 मुहर्रम अल हराम का रोजा रखा तब भी जायज है, नहीं रखा तो गुनाहगार नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह पर गुमान है कि आसूरे का रोजा 1 साल पहले के गुनाह मिटा देगा। जैसे कि सही मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है, तो इस तरीके से आप 2 रोजे जरूर रखिए। ये रोजे जो हैं नफली रोजे हैं और आसूरे का रोजा रखना ये सुन्नत है। पहले इब्तिदा इस्लाम में ये रोजे जो थे फर्ज थे। आसूरे का रोजा फर्ज था, लेकिन जब रमजान शरीफ के रोजे फर्ज हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमा दिया कि अब आसूरे का रोजा जिसका दिल चाहे वो रखे और जिसका दिल न चाहे वो छोड़ दे। जो रखेगा उसको सवाब मिलेगा और जो नहीं रखेगा उसको कोई गुनाह नहीं होगा। अब आइए इस रोजे की नियत कैसे करना है। तो नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। अगर आपने दिल के अंदर नियत कर ली कि मुझे सुबह को रोजा रखना है, मुहर्रम शरीफ का रोजा रखना है, तो समझो आपकी नियत हो गई। लेकिन जुबान से कह लेना यह ज्यादा बेहतर है। इस तरीके से आप नियत करेंगे, व बिस्सौमी गदिन नवैतु मिन सहरी मुहर्रम। ये आपके रोजे की नियत हो गई। अब जब रोजा आपने रखा है तो इफ्तार भी आप करेंगे। तो इफ्तार जब आप करें तो पानी या खजूर से आप इफ्तार करिएगा। पानी या खजूर से इफ्तार करना हमारे नबी की सुन्नत है। और दूसरी चीज, इफ्तार करने की दुआ इफ्तार करने के बाद में पढ़ें, इफ्तार से पहले ना पढ़ें। इफ्तार करने का तरीका यह है कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ें और जो भी खजूर या पानी से आप इफ्तार करना चाह रहे हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके आप इफ्तार कर लें। जब आप इफ्तार कर लें उसके बाद फिर इस दुआ को आपको पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका वल अफ्तरतु। इस दुआ को आपको पढ़ना है इफ्तार करने के बाद। इस दुआ को क्यों पढ़ना है इफ्तार करने के बाद, आइए इसका असल मकसद बताते हैं। इफ्तार करने के बाद या पढ़ने का क्या मसला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी तो समझ में आ नहीं रहा है। तो देखिए इस दुआ का आप तर्जुमा करेंगे तो फिर इसके तर्जुमे से आप समझ लेंगे कि ये दुआ कब पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु, इसका तर्जुमा है, अय अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा, बिका आमनतु और तुझ पर ईमान लाया, व अलैका तवक्कलतु और तुझ पर भरोसा किया, व अला रिज़्किका अफ्तरतु और तेरे दिए हुए रिज्क से मैंने इफ्तार किया। जब इफ्तार किया तभी तो पढ़ी जा रही है दुआ, नहीं तो फिर यह होता कि मैं इफ्तार करूंगा या कर रही हैं या करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि मैंने तेरे दिए रिज्क से इफ्तार किया, यानी इफ्तार कर लिया। अब उसके बाद में हम दुआ पढ़ रहे हैं, तो ये दुआ जो है इफ्तार के बाद में पढ़ी जाती है। आप इफ्तार से पहले भी अगर पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं है। अब आइए आसूरे का जो रोजा रखते हैं इसकी निस्बतें किस किस की तरफ हैं। तो यौम आसूरा की मुबारक 8 निस्बतें हैं। पहली निस्बत, आसूरे के दिन यानी इसी दिन हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई गई और फिरौन दरिया में हलाक हो गया। यानी इसी आसूरे के दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मदद मिली थी और फिरौन को और उसके सिपाहियों को हलाक कर दिया गया। नंबर 2, इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी थी और इसी आसूरे के दिन यानी मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली। मछली ने आपको निगल लिया था तो मछली के पेट से आप बाहर आए थे, तो वही आसूरा का दिन था। मुहर्रम की 10 तारीख थी। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई। इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई और इसी दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला गया और इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और इसी दिन आपको आसमानों पर उठा लिया गया और इसी दिन यानी मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई और इसी दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत भी हुई।
और इसी आशूरे के दिन यानी 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। तो ये कुछ निस्बतें थी आशूरे के दिन की। जितने भी अंबिया किराम रहे हैं सब आशूरे का रोजा रखा करते थे। ये मक्के के अंदर भी रोजा रखने का रिवाज था, मदीना शरीफ के अंदर भी रिवाज था। लेकिन जब रमजान के रोजे फर्ज हुए तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, जिसका दिल करे वो आशूरे का रोजा रखे और जिसका दिल चाहे वो छोड़ दे, लेकिन कोई गुनाह नहीं होगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, आशूरे का रोजा आप जरूर रखिए। 2 रोजे आप जरूर रखिएगा। और अगर जो पहले तारीख से रोजा रखना चाहते हैं वो रखें, उन्हें और भी ज्यादा सवाब मिलेगा। हमने इसकी नियत भी बता दी है, कितने रोजे रखना है ये भी बता दिया है, इसकी फजीलत भी आपको बता दी है। तो जो हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें रोजा रखेंगी या रखेंगे तो वो नीचे कमेंट में अपना नाम लिखें और नीचे लिखें या हुसैन। इंशाअल्लाह हम रोजा जरूर रखेंगे। या हुसैन भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। अल्लाह से हम सबके रोजे को इमाम हुसैन के सदके में कबूल फरमाने के लिए दुआ करेंगे। और आप सब लोग भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह से दुआ मांगते रहिए, पता नहीं कब और किसकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक को किसकी दुआ मांगने का अंदाज पसंद आ जाए। बेशक अल्लाह हर फरियाद को सुनने वाला है और हर दुआ को कबूल फरमाने वाला है। हर जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाने वाला है और गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। अल्लाह इमाम हुसैन के सदके में, मुहर्रम शरीफ के रोजे के सदके में हम सब की परेशानियां, बलाएं, मुसीबतें और रिस्क की तंगी, हर तकलीफों को दूर करे और सबकी मन्नतें, मुरादों को पूरा करे। अल्लाह सबको माला माल करे, आमीन। नाजरीन, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और दीनी मालूमात आप सबको हासिल हो सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।